अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। अशकाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग से मुलाकात हुई या ना हो सकी? उर्दवान ने रूस को किस तरीके से हैरान किया और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऐसी कौन सी नई पेशकश की है अशकाबाद में जो कि इस रीजन की तस्वीराती गहराई को और ज़्यादा जो है ना वो कारामद बना देगी? पाकिस्तान के हवाले से इम्पॉर्टेंट सवालात हैं और इसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। और आप आज सोच रहे होंगे कि मैंने गुफ्तगू का आगाज़ खबर की बजाय सवालात से क्यों किया, और उसकी बहुत बड़ी वजह है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मुलाकात अगरचे ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की थी, ये इनफैक्ट एक मुसाफे और एक मुलाकात के इर्द गिर्द ही घूमती रही। और मुलाकात और मुसाफा ये ना सिर्फ एक शय सुर्खियों में इसकी जगह बनी बल्कि सोशल मीडिया पर हाइप भी क्रिएट हुई। लेकिन इन दो मज़ाहर के अलावा भी अशकाबाद में बहुत कुछ हुआ जो कि मीडिया ने उसको कतई तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। चूँकि ये दोनों खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान और रशिया से था, और रशिया चूँकि इंडिया का एक करीबी इत्तेहादी है, लिहाजा इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप मिली। लेकिन मेरे नज़दीक ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान के साथ होने वाली मुलाकात में जो पेशरफ्त है वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है? ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि तुर्की ने बतौर ख़ास पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो तरजीह व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के हवाले से क्यों दी। और ये सवाल भी अहमियत का हामिल है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुलाकात के लिए 40 मिनट का इंतज़ार कराया, और अगर ये इंतज़ार कराया गया था तो इसकी वजूहात क्या थी, और क्या रशिया ने सफारती तौर पर ये जो मुलाकात में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इंतज़ार कराया, क्या इसके ऊपर ऑफिशियल जो अपॉलजी है वो टेंडर की है? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसका जायज़ा लेते हैं और इन सवालात के जवाबात को तलाश करते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में मुनक्कद होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए अमन व एतमाद में शिरकत के लिए रवाना हुए थे। अब अगरचे वो अपना ये जो दौरा अशकाबाद है इसको कंप्लीट करके वापस वतन पहुंच चुके हैं, लेकिन इस आलमी फोरम में जहां इन आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई, वहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफा और तकरीबन 1.5 मिनट तक जारी रहने वाला ये मुसाफा ना सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन बना बल्कि उसके बाद मुलाकात के हवाले से एक 18 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस फोरम पर बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन ज़्यादातर फोकस इस मुसाफे और मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म के इंतज़ार पर ही रहा, क्योंकि इसके ज़रिए इंडियन मीडिया ने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को यकसर नज़रअंदाज कर दिया, और उनकी तरफ से फैलाए जाने वाले इस प्रोपेगेंडा के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ख़ासतौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूबर्स और उनके जो जिला वतन रहनुमा हैं जो कि खुद साख्ता जिला वतनी काट रहे हैं, उन्होंने भी इस सारे मामले को बहुत ज़्यादा हाइप दी। जैसा मैंने आपसे गुजारिश की है कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर होने वाला ये इजलास दिन भर इलाकाई मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की जीनत रहा। वहाँ पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऑफिस ने भी शहबाज शरीफ की मसरूफियात और तकारीर की तफसीलात भी जारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस फोरम से खिताब भी किया, और अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान को एक मरतबा फिर आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया, और उन्होंने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी का जो है उसका इशारा भी दिया, और उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया इस इंटरनेशनल फोरम पर कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स का दोबारा ताकत पकड़ना और मुख्तलिफ मुकामात ख़ासतौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, ये एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने दुनिया के जो आलमी लीडर्स हैं उससे अपील भी की कि वो अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए कार्रवाई करने के लिए दबाव भी डाले। अच्छा, इसके साथ साथ
جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، یہ ایک 18 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس کو RT انڈیا نے جاری کیا، اور اس ویڈیو کے اندر 2 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایک جانب پاکستان کا پرچم ہے، دوسری جانب رشیا کا پرچم موجود ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کا وفد ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پہلی کرسی کے اوپر آپ کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو عطا تارڑ صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور پاکستانی وفد کے دیگر اراکین بیٹھے ہوئے بڑے واضح انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری چیئر جو کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے تھی، وہ آپ کو خالی نظر آئے گی، اور رشین وفد بھی آپ کو اس میٹنگ ہال میں، اس میٹنگ کے کمرے میں اس 18 سیکنڈ کی ویڈیو میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ البتہ اس ملاقات کا جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس نے ہائپ کو کریٹ کیا، دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات تو طے شدہ تھی، لیکن یہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس کی بنیادی وجہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی ترکیش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات میں جو توسیع تھی اور وہاں پر زیر غور جو امور تھے، وہ اس کی بنیادی وجہ بنی، کیونکہ اس ملاقات کے اندر ترکیش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان نے رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے کی پیشکش کی، اور انہوں نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ اپنے وفد کو استنبول بھیجیں، اور وہ یہ جو یوکرینین وفد ہے اس کو بھی مدعو کریں گے استنبول میں، اور وہاں پر ان دونوں کے درمیان ملاقات کرا کر، براہ راست ملاقات کرا کر اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ ملاقات اپنے شیڈول وقت سے آگے بڑھ گئی تھی، تو جب رشین پریزیڈنٹ کو ان کے سٹاف نے بتایا کہ ساتھ والے کمرے کے اندر پاکستانی پرائم منسٹر انتظار کر رہے ہیں، تو رجب طیب اردوان نے رشین پریزیڈنٹ کو کہا کہ جناب ہم شہباز شریف کو یہیں پر بلوا لیتے ہیں اور یہیں پر ملاقات کر لیتے ہیں، جس پر رشین پریزیڈنٹ نے آمادگی کا اظہار کیا، اور پھر ترکش وفد کو لیڈ کرنے والے وہاں پر جو ان کے پروٹوکول آفیسرز تھے، وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس میٹنگ ہال میں مدعو کر کے لے گئے، اور پھر وہاں پر پاکستان، ترکی اور رشین لیڈرز کی ایک ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بھی تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی، اور اس ملاقات میں پاکستان نے رشیا کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور پاکستانی پرائم منسٹر نے رشین پریزیڈنٹ کو پاکستان وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی، جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ اس کی اطلاعات ہیں۔ البتہ RT انڈیا کی طرف سے جاری کی جانے والی یہ ٹویٹ نہ صرف بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اہم رہنماؤں نے اس کے اوپر بھی اپنے جو پروپیگنڈا سیلز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ حقیقی صورتحال کے سامنے آنے کے بعد RT انڈیا نے نہ صرف اپنی سوشل میڈیا سائٹ سے اس پوسٹ کو ہٹایا، بلکہ انہوں نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا، اور غلط خبر کو شیئر کرنے پر RT انڈیا نے پاکستان اور پاکستانی پرائم منسٹر سے معذرت بھی طلب کی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ RT انڈیا نے تو معذرت کر لی، انہوں نے اپنی پوسٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دیا، لیکن یہاں پر شہباز گل سے لے کر شہزاد اکبر تک ہر ایک نے اس پوسٹ کو نہ صرف شیئر کیا، بلکہ اس پوسٹ کے ڈیلیٹ کرنے پر انہوں نے کم از کم اتنی بھی شرم کا مظاہرہ نہیں کیا کہ جناب یہ اپنی اس پوسٹ کو ہٹا دیں۔ البتہ ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہوئی، اور یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا تارڑ صاحب وہ وہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر ایک سرکاری اور بلکہ PTV کے اوپر ایک سوشل میڈیا ونگ سرکار کے خرچے کے اوپر قائم بھی کیا گیا ہے۔ اس سوشل میڈیا ونگ نے نہ صرف اس کو کسی بھی طریقے سے کانفرنٹ نہیں کیا، اور نہ ہی سرکاری سوشل میڈیا نے انڈین سوشل میڈیا اور PTI کے سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کو بلڈ کیا، جو کہ میرے نزدیک ایک بہت بڑی خامی تھی پاکستانی سوشل میڈیا اور خاص طور پر سرکاری سوشل میڈیا کی۔ دوسری جانب
जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तय्यब एर्दोगान, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई। अलबत्ता इस मुलाकात से पहले रजब तय्यब एर्दोगान की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से एक अलग से भी मुलाकात हुई थी, और वहाँ पर रजब तय्यब एर्दोगान से जब वो मीटिंग हॉल से, कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल रहे थे, तो उनसे मीडिया ने पूछा कि आप क्या पहले पुतिन से मुलाकात करेंगे या शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तो उस पर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा था कि मैं अपने ब्रदर शहबाज शरीफ से पहले मुलाकात करूंगा और पुतिन से बाद में मुलाकात होगी। ये अगर देखा जाए तो ये सफारती एतबार से पाकिस्तान की ना सिर्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बल्कि ये इस बात का इजहार है कि आलमी दुनिया अब पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट कर रही है। इसी फोरम में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान से भी एक मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये एक स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को अलाइन करने की ना सिर्फ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, बल्कि इस मुलाकात के दौरान ईरानियन प्रेसिडेंट ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का इसराइल के खिलाफ जंग में भरपूर अंदाज में साथ देने पर ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को ईरानी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए तुर्की तक ज़मीनी रास्ता फराहम करने की पेशकश भी की। और ये जो ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान और तुर्की को जोड़ने के हवाले से उन्होंने जो पेशकश की, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि ये पाकिस्तान और तुर्की को ना सिर्फ ज़मीनी रास्ते से अलाइन करेगा, बल्कि ईरान इस सारे रास्ते को पाकिस्तान के लिए फैसिलिटेट भी करेगा। मसूद पज़ेश्कियान साहब ने इस बात का इजहार किया कि ईरान का एक बॉर्डर बराह रास्त उज़रगान में जाकर तुर्की से मिलता है, और चूंकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक डिफेंस रिलेशंस के अंदर भी तब्दील हो चुके हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ भी अलाइंड है और ईरान जो है वो तुर्की के साथ भी अलाइंड है। ऐसी सूरत हाल में मसूद पज़ेश्कियान साहब का ये मानना था कि अगर ईरानी रास्ते से पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो ऐसी सूरत हाल में तज़वीराती फ़ायदा ईरान को भी होगा, और इसके साथ ईरान, पाकिस्तान और तुर्की दोनों को मिलाने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस तरीके से ये जो तीन मुल्की इत्तेहाद है, यानी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये एक नई मिसाल कायम करेगा। बल्कि इसके साथ साथ अगर बाद इजाफा होता है ताल्लुकात में, तो फिर तुर्की के रास्ते पाकिस्तान को यूरोप तक रसाई भी मिल सकती है, और पाकिस्तान ज़मीनी रास्ते से यूरोप के साथ जुड़ भी जाएगा। हालिया दिनों में जिस तरीके से ये जो तीनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से ताउन में इजाफा हो रहा है, ये अगर नया कॉरिडोर बन जाता है तो ये भारत को बाईपास करते हुए पाकिस्तान को तुर्की और यूरोप के साथ मिलाने में कामयाब हो जाएगा, और ये पेशरफ्त भारत के चाबहार और वस्ती एशिया प्लान के लिए एक स्ट्रेटेजिक धचका भी होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तानी बरामदात, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स और हलाल फूड, ये ज़मीनी रास्ते से तुर्की और फिर तुर्की से यूरोप भी पहुंच सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो सरमायादार हैं उनके लिए एक नए वेंचर की ओपनिंग होगी, और उसके रास्ते वो यूरोप के ज़मीनी रास्ते से मुख्तलिफ ममालिक से जुड़ जाएंगे, और वो अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी पैदावार के लिए, अपनी बरामदात के लिए और ज़्यादा मौक़े हासिल कर सकेंगे। और मसूद पज़ेश्कियान साहब की ये पेशकश ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल में अगर चाइना भी इस रूट में आ जाए तो चाइना ज़मीनी रास्ते से बज़रिया पाकिस्तान, ईरान और तुर्की यूरोप के साथ जुड़ सकता है, जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ इस सारे ये जो लैंड रूट है इसके ऊपर तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि अशकाबाद की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको महज
ایک مسافر اور ایک ملاقات کے نہ ہونے سے جوڑنا ایک صریحاً درست اقدام نہیں ہے، اگرچہ اس پلیٹ فارم پر پاکستان نے یہ ایک ایسی کامیابی حاصل کی ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان کو نہیں ملی تھی، زمینی راستے سے یورپ تک جڑنا، اور یہ یقینی طور پر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی انٹرنیشنل پروفائلنگ میں ہونے والے اضافے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.